हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और उसके फंक्शंस के बारे में। तो हमको पता है कि जो ह्यूमन आई होती है वो अंदर से अगर हम उसको देखेंगे तो कुछ स्पेयर जैसी, ऑलमोस्ट स्पेयर जैसी ही हमको दिखाई देती है। अगर मैं पूरा का पूरा देखूंगा 3D में तो हमको ये एक कंप्लीट आप बोल सकते हो कि स्पेयर जैसा दिखाई देता है। अगर मैं इसको 20 से काट दूंगा जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन एक एक पार्ट्स के बारे में, उनका काम क्या होता है, हम सीखने वाले हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। उस कलर प्रोवाइड कराने वाले को हम बोलते हैं आइरिस। किसी की आंख का कलर ग्रीन, ब्लू, रेड, अलग अलग आईज का कलर होता है, वो डिपेंड करता है आइरिस के ऊपर। बेसिकली जो आइरिस होता है जब ये थिक होता है तो बीच में जो आपको ब्लैक कलर का जो ये स्पॉट दिख रहा है ये छोटा हो जाता है, और जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, ये डिसाइड करता है आइरिस। अगर ज्यादा इंटेंसिटी से आंखों के ऊपर लाइट आ रही है तो जो प्यूपिल होता है वो छोटा होगा, इसका मतलब आइरिस बड़ा हो जाएगा। और आइरिस छोटा हो जाएगा जब हम किसी डार्कनेस में जाएंगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइरिस का काम होता है दो, एक तो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना एंड द कलर ऑफ द आई को डिफाइन करना कि कौन से कलर की आपकी आईज है। तो ये आपका डिफरेंस आपको समझना है। तो इस तरीके से रेज आती हैं। रेज कितनी इंटेंसिटी से, ज्यादा इंटेंसिटी में हमने देखा होगा कि जो आइरिस का कलर होता है, जो आइरिस की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, और प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है कि ज्यादा आपकी रेटिना पे ज्यादा ना जा पाए, आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो ज्यादा ना जा पाए, कम से कम जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? अब जो बीच वाला जो मैं पार्ट बोल रहा था जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, इसका काम होता है, ये एक शटर की तरह काम करता है। यहां होके ही जो रे ऑफ लाइट होती है वो इस प्यूपिल के थ्रू ही आपके रेटिना पे जाती है। अब रेटिना क्या होता है जाएंगे, अभी धीरे धीरे जाएंगे। तो ये प्यूपिल जो होता है वो, उसकी साइज कंट्रोल होती है आइरिस से। आइरिस बड़ा तो प्यूपिल छोटा, प्यूपिल का जो साइज होगा वो आइरिस के हाथ में होता है। क्लियर होगी इतनी बात? ओके। और जो आपकी आंखों में जो लेंस होता है, दिस इज योर लेंस, ये जो लेंस है वो कन्वेक्स टाइप का होता है, जो कि आपके आंखों के अंदर लेंस होता है। क्लियर? तो आइरिस, प्यूपिल और लेंस, तीन चीजों के बारे में क्लियर हो गया। जो ये लेंस होता है इससे ही रिफ्रैक्ट, मतलब इससे ही आर पार होके आपकी जो रेज होती है वो जाती है और रेटिना पे इमेज बनाती है। अब अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं कि किस तरीके से प्यूपिल और आइरिस डिफरेंट होता है वो भी हम देखेंगे। और जो ऊपर वाली जो लेयर हमको दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है, जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है आई की, जिसकी वजह से आपको आंखों में जो मॉइस्चर जैसा दिखाई देता है वो होता है आपका कॉर्निया। दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। जो मॉइस्चर होता है, सबके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, एक वाटरी सब्सटेंस से बनी हुई आपको नजर आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। समझ आ गई बात? अगर मैं प्यूपिल और आइरिस के बीच में डिफरेंस बताऊं तो इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो आइरिस होता है वो कलर प्रोवाइड करने वाला पार्ट है, दिस पार्ट। और जो बीच वाला जो ब्लैक आपको होल दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। जब आइरिस बड़ा होगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। ऐसा कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट में चले जाते हो, अचानक धूप में चले जाते हो, तो ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पूरा डिटेल में, पूरी के पूरे एक एक फंक्शन और एक एक डिटेल में जाने वाले हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने कॉर्निया देख लिया, लेंस देख लिया, प्यूपिल देख लिया, आइरिस देख लिया। इनके अलावा एक चीज होती है जो कि होता है आपका, जो आपका कॉर्निया होता है और लेंस होता है, उसके बीच में एक वाटरी सब्सटेंस फिल होता है, बहुत थोड़ा सा। वाटरी सब्सटेंस मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम या मॉइस्चर बनाए रखने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड द वाटरी सब्सटेंस, ऑल्सो नोन एज द एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड। तो एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा होता है जो कि आपके किसके बीच में, कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में, और बोल सकते हो कि आइरिस प्यूपिल के बीच में फिल्ड होता है। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है आपकी लाइट को अंदर जाने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो डायरेक्ट लेंस एक्सपोज रहेगा आपके एनवायरमेंट से, जो कि हार्मफुल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका वाटरी सब्सटेंस होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्लियर? इसके थ्रू ही जो लाइट होती है इसके थ्रू ही अंदर जाती है। उसके बाद में पीछे ये जो होता है, पीछे वाला स्पेस, दिस स्पेस इज रेटिना। दिस स्पेस इज रेटिना। बेसिकली जो लाइट रिफ्रैक्ट होके जो इमेज बनाती है वो रेटिना पे ही बनाती है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो रेटिना कहाँ होता है? जो बीच से लेंस से पीछे डायरेक्ट हम देखेंगे, दिस स्पॉट इज नोन एज द रेटिना। दिस स्पॉट इज नोन एज द रेटिना। इसको रेटिना बोलते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। रेटिना
जहां पे इमेज बनती है। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। क्लियर होगी इतनी बात? ओके। उसके बाद क्या होता है कि रेटिना पे इमेज बन के आपके दिमाग में जाती है, और दिमाग में कैसे जाएगी? दिमाग में जाएगी आपके कुछ ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो कि आपकी इमेज को, जैसे मैंने आपको देखा तो मैं पहचान गया कि आप कौन हो। किसी को भी आपने देखा आप पहचान जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में मैसेज जाता है कि आपने किसी भी पर्सन को, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा है और ये कौन है। तो बेसिकली ऑप्टिक फाइबर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से मैसेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट करके दिमाग को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक पार्ट्स होते हैं। और बीच में एक वाटरी सब्सटेंस भी भरा होता है। यहाँ पे आपके रेटिना और लेंस के बीच में भी एक वाटरी सब्सटेंस भरा होता है। इस वाटरी सब्सटेंस का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। ये दो वाटरी सब्सटेंस होता है, एक एक्वस ह्यूमर जो कि आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, इसको स्पेयर बने रहने के लिए एक बोल सकते हो कि मीडियम प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो ये चिपक नहीं जाएगी, हाँ बिल्कुल सिक्के जैसी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों काम आते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो एक एक फंक्शन, एक एक पार्ट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो कि होती है आपकी सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स कहाँ होती है? लेट मी जूम फॉर यू। सिलरी मसल्स आपकी ये है, सिलरी मसल, दिस इज द सिलरी मसल। काम क्या होता है सिलरी मसल्स का? सिलरी मसल्स का बेसिकली काम होता है, जो आपकी लेंस होती है ना, उसको बड़ा या छोटा, उसके कर्व को, कर्वेचर को कम या ज्यादा करने का काम करती है। ये लेंस से अटैच होती हैं, जैसे ये छोटी होती हैं तो जो आपका लेंस होता है वो क्या होता है? खिंच जाता है। खिंचने से उनका जो कर्वेचर होता है, देखो मान लो लेंस कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको ऊपर नीचे से खींचूंगा तो इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो इसका कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही सिलरी मसल्स नीचे और ऊपर बैठी होती हैं। तो ये आपके कर्वेचर ऑफ द लेंस को बोल सकते हो कि चेंज करने का काम करती है। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, सिलरी मसल्स का काम क्लियर। तो अगर आपको प्यूपिल से निकलेगा जो आपकी लाइट, जो इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी प्यूपिल से एंट्री करेगी, लेंस से आपकी रिफ्रैक्ट होगी, मतलब गुजरेगी, और आपके रेटिना पे इमेज बनाएगी। तो मैंने यहाँ पे लेंस को ले लिया। अब जो लेंस होता है वो किससे कनेक्ट है? आपकी सिलरी मसल से कनेक्ट है। सिलरी मसल उसको खींचेंगी तो कर्वेचर कम, सिलरी मसल उसको छोड़ेंगी, लूज करेंगी तो उसका कर्वेचर ज्यादा। क्लियर? और कर्वेचर ज्यादा और कम होने से क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा, अगर कोई भी चीज इन्फानाइट से आ रही है, दूर से आ रही है, आप किसी चीज को बहुत दूर से देख रहे हो, तो वहां पे आपकी जो सिलरी मसल है वो इसको स्ट्रेच कर देंगी। क्या कर देंगी? स्ट्रेच कर देंगी। तो जितनी दूर की चीज को हम देखते हैं तो आपकी सिलरी मसल्स क्या करती हैं? उनको स्ट्रेच करती हैं, स्ट्रेच करती हैं। तो स्ट्रेच करने से क्या होगी? आपकी जो इमेज है वो इजीली पीछे आपके रेटिना पे बन जाएगी, आपकी रेटिना पे इमेज बन जाएगी। क्लियर? लेकिन जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? पास से देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और जो कर्वेचर है वो भी बढ़ जाता है, कर्वेचर भी बढ़ जाता है, कर्वेचर बढ़ जाएगा। जब ये कर्वेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगी। जैसे ही कर्वेचर बढ़ता है किसी लेंस का तो वो ज्यादा लाइट को डिफ्लेक्ट कर पाता है, ज्यादा मोड़ पाता है। तो इस तरीके से ये लाइट को डिफ्लेक्ट कर पाएगा और इमेज रेटिना पे बना पाएगा। तो जब इन्फिनिटी पे की किसी चीज को हम देखते हैं, दूर की किसी चीज को देखते हैं, तो सिलरी मसल्स कर्वेचर को कम कर देती हैं, ये याद रखना है। और जब हम पास की चीज को देखते हैं तो कर्वेचर बढ़ जाता है और लूज कर देती हैं सिलरी मसल्स अपना स्ट्रेंथ, और वहां पे कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है और इमेज आपका रेटिना पे बन जाता है। क्लियर? तो ये एक एक पार्ट और एक एक चीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इस वीडियो में आपको कौन सी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो भी लिख सकते हो, कौन सी चीज ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी वो भी लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, और इसी प्लीज 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 सपोर्ट अस, और वी विल मेक द एजुकेशन कंप्लीटली फ्री with high quality, okay, not affordable cost. We will make the completely free education. Thank you everybody.